हमारा ज़्यादा से ज़्यादा समय कहाँ बीतता है तो वो है हमारा किचन। तो किचन ही अगर सुंदर ना हो, व्यवस्थित ना हो, सारी चीज़ें जगह पे ना हो जो हमें तुरंत ही खाना बनाते समय मिल जाए, तो हमें काम करने में बिल्कुल भी मज़ा नहीं आता। तो चलिए आज मैं आप लोगों के साथ यही सब शेयर करूँगी कि मैं किस तरीके से अपने किचन को सुंदर, साफ और व्यवस्थित रखती हूँ, जिससे कि काम करने में भी आसानी हो और चीज़ें भी हमारी ख़राब ना हो। क्योंकि हमारे भारतीय जो रसोई घर होता है ना, उसके अंदर बहुत सारी दालें होती हैं, बहुत सारे मसाले होते हैं। अरे भाई, कहने ही क्या है, इतना सामान होता है कि हमारा जो हॉल होता है ना वो भी कम पड़ जाएगा अगर हमारा किचन बना दिया जाए। तो चलिए सबसे पहले कर लेती हूँ मैं क्लीन। तो क्लीन करने के लिए मैं ड्रॉर्स को पूरी तरीके से खाली कर लेती हूँ और ये एंटी स्लिप मैट इसके अंदर मैं डालती हूँ, जो कि मैंने अमेज़न से लिए थे और बहुत ही अच्छे हैं। ये ग्रे कलर के बहुत सुंदर लगते हैं और इनको साफ़ करना बहुत ही आसान होता है और बिल्कुल भी ख़राब नहीं होते। तो मैं यहाँ इसको स्क्रॉच ब्राइट और विम से अच्छे से रगड़ के साफ़ कर लूँगी दोनों साइड से। और पानी से आप बिल्कुल आराम से वॉश कर सकते हैं। और बस इसको हवा में मैं सुखा दे रही हूँ डाइनिंग टेबल पे, जिससे कि ये बहुत ही जल्दी सूख जाएंगे। और ड्रॉर को हम कर लेते हैं तब तक क्लीन। तो यहाँ मैंने विम लिक्विड का एक स्प्रे बना लिया है, उसी को बस थोड़ा सा डालेंगे और अच्छे से स्क्रॉच ब्राइट से इसको रगड़ देंगे। बिल्कुल एकदम क्लीन हो जाती है, क्योंकि इसके अंदर लगी हुई है माइका वाइट कलर की, तो एकदम चमक जाती है वो। तो मैं इसलिए इसको क्लीन कर लेती हूँ स्क्रॉच ब्राइट वगैरह से, और साथ में एक वाइप से गीला करके उसको अच्छे से पोंछ लेंगे और फिर उसे सूखने के लिए थोड़ी देर छोड़ देंगे। गीले पे बिल्कुल भी मैट ना डालें, क्योंकि दीमक वगैरह आने का बहुत डर रहता है। तो इसलिए पहले इसे सूखने दें। तो मैंने यहाँ का फ़ैन भी ऑन कर रखा है और बस आराम से ये जल्दी से सूख जाएगा। साफ सूखे कपड़े से भी इसको मैं पोंछ दूंगी। और जितनी भी चीज़ें देखिए हमारी ख़त्म हो जाती है, मैं देख लूँगी कि कितनी चीज़ें हमारी यहाँ ख़त्म है, उसकी यहाँ एक लिस्ट मैं अपनी डायरी में बना लूँगी और जब भी मार्केट जाऊँगी तो फटाफट से उनको ले आऊँगी। तो इस तरीके से बहुत ही आसानी से चीज़ें ऑर्गेनाइज हो जाती हैं। और ड्रॉर जैसी चीज़ों में मैं अपने जार रखती हूँ। जो ये ड्रॉर लगी हुई हैं इनमें मैंने जार रखे हैं, क्योंकि इस पे से मुझे सामान बहुत ही आसानी से दिखाई देता है, चाहे वो पीछे वाला हो या फिर आगे वाला। जब हम ऊपर वाली अलमारियों में इस टाइप के बॉक्सेस यानी ये जो डिब्बे हैं हमारे दालों के, वो रखती हूँ, तो पीछे वाले जो होते हैं ना वो मुझे दिखाई नहीं देते, और जो ऊपर होते हैं उनको उतारना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। इसलिए मैं ड्रॉर्स वगैरह में रखती हूँ। और ये एक ऑर्गेनाइजर है जिसके अंदर मैंने सारे अपने पाउचेस वगैरह, जैसे सॉस वगैरह के जो पाउचेस आ जाते हैं, पिज़्ज़ा के संग पाउचेस आ जाते हैं, वो सारे ऑर्गेनाइज करके रख दिए आराम से। बहुत कम जगह में बहुत सारे आ जाते हैं। और फिर मैं क्लीन अपने जार जो भी खाली हो गए उनको क्लीन कर लूँगी अच्छे से। देखिए इसमें हाथ जाता है अंदर तक और ये क्लीन भी बहुत आराम से हो जाते हैं। ये कांच के जार हैं, ये ट्रियो के जार हैं और इनको भी मैंने अमेज़ॉन से परचेज़ करा था और 2 साल हो चुकी है इन्हें परचेज़ किए हुए। लेकिन तब तक तो मैंने चैनल भी स्टार्ट नहीं करा था। और ये है मेरी दूसरी ड्रॉर। इसमें से भी मैंने सारे जार निकाल लिए जो खाली हो गए थे और बाकी उसको सेम तरीके से क्लीन कर लिया है। तो इसी तरीके से मैं अपनी जितनी भी किचन की पेंट्री वाली ड्रॉर्स हैं उनको सबको क्लीन कर लूँगी। और जितने भी जार हैं खाली उनको वॉश करके धूप में अच्छे से सुखाना होता है, तभी हम उनमें सामान को फिल करें। नहीं तो मॉइस्चर रह जाता है और सामान जो होता है हमारा वो बिल्कुल ख़राब हो जाता है। तो यहाँ मैं सारे अपने खाली जार निकाल लेती हूँ और उनको कर लेती हैं हम फिल। तो यहाँ बास्केट में सीढ़ी के नीचे वाला प्लेस है ये, इसमें मैं सारा अपना जो एक्स्ट्रा मेरी पेंट्री का सामान होता है, जो ऐसे पैकेट्स वगैरह होते हैं, उसको मैं बास्केट में करके रखती हूँ। जैसे पल्सेस को एक जगह रखती हूँ और जितने भी स्पाइसेस होते हैं, जितने मसाले होते हैं, उनको एक अलग बास्केट में रखती हूँ। और जब भी मेरा पूरी तरीके से सामान ख़त्म हो जाता है, जैसे एक दाल अरहर की है वो ख़त्म हो गई पूरी तरीके से, तभी मैं उसको फिल करूँगी। और यहाँ देखिए ये मैं जार दिखा रही हूँ, बहुत ही सुंदर जार है, ये स्क्वायर शेप का जार है और बहुत सारे लाइन में आ जाते हैं इस तरीके के जब हम जार को लगाते हैं तो। और गोल वाले जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा जगह घेरते हैं और ये जो स्क्वायर वाले होते हैं ये बहुत ही सुंदर लगते हैं और बहुत अच्छे तरीके से आते हैं। तो अगर आप नए अगर ख़रीदना चाह रहे हैं तो इसी तरीके के जार खरीदें। ये ट्रियो के जार हैं और बहुत ही खूबसूरत भी दिखते हैं। साथ में देखिए मैंने इस पर लेबल भी लगाया है, जिससे दालों को पहचानना बहुत ही आसान हो जाता है। और इस पर हम लिख देते हैं, जिससे कि बिल्कुल मतलब, वैसे तो आप सोचेंगे कि ये ट्रांसपेरेंट है और
हमें अच्छे से इसमें दिखाई देता है। हाँ जी, बिल्कुल अच्छे से दिखाई देता है, लेकिन फिर भी ये बहुत खूबसूरत लगते हैं। और कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि कन्फ्यूजिंग वाली होती हैं, जैसे धुली हुई उड़द की दाल और धुली हुई मूंग की दाल। तो हम जो डेली काम करते हैं उन्हें पहचान में आता है, और जो कभी कभी अगर काम करने आ जाए तो उसको बिल्कुल पहचान में नहीं आएगा। और यहाँ देखिए लेबल ये बहुत ही आसानी से मिल जाते हैं। ये भी मैंने अमेज़ोन से मंगाए, और इसमें जो चिपकाने वाला इसमें संगी आता है, बहुत आसानी से लग जाता है। और ये इतनी इतनी जो दालें बच जाती हैं, मैं इनमें नई दालों को फिल बिल्कुल भी नहीं करूँगी। पहले इसको पूरा फिनिश करूँगी, उसके बाद इसके अंदर नई दाल डालूँगी, क्योंकि अगर मैं डाल देती हूँ तो पुरानी दाल जो है वो नीचे चली जाएगी और नई दालें ऊपर आ जाएगी, तो उससे दाल जो ख़राब होने का बहुत डर होता है। तो पहले पूरी यूज़ कर लेंगे। और ये है हमारा जो स्पाइसेस का बास्केट है वो, यानी मसालों का। तो एक्स्ट्रा जो मसाले होते हैं वो इस तरीके की बास्केट में मैं सीढ़ी के नीचे ही स्टोर करती हूँ। और देखिए ये जैसे मसाला है, तो अब आप सोचेंगे इसे भर लेंगे तो ये ख़राब हो जाएगा, इसकी डेट पता नहीं चलेगी। तो ये जो डेट का लेबल होता है इसको कट करके निकाल लें और जार के अंदर बस रख दें। और जब भी आपको ऐसा डाउट हो कि इसकी ये आउट ऑफ डेट तो नहीं हो गया, तो आप इस लेबल को निकाल के देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं कि हमारा मसाला जो है वो एक्सपायर तो नहीं हो गया है। तो बस इसी तरीके से लेबल जार के अंदर डाल दें। और इस पे एक लेबल लगाना बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि जो स्पाइसेस होते हैं ना वो सारे एक से ही दिखते हैं। मतलब हम रोज़ जो काम करते हैं ना वो भी कंफ्यूज हो जाएंगे कि इसमें सब्जी मसाला कौन सा है, सांभर मसाला कौन सा है, चाप मसाला कौन सा है। तो बस इसीलिए मैं इस पे सब पे लेबल लगा के रखती हूँ। साथ ही ये बहुत ही खूबसूरत भी दिखते हैं, और स्पाइसेस को पहचानना भी उतना ही आसान हो जाता है। और जब हम इन्हें ट्रांसपेरेंट जार में रखते हैं ना तो ये बहुत ही खूबसूरत दिखते हैं। और इस तरीके का वाइट मार्कर आता है जो कि बहुत ही सस्ता आता है, 20 रुपए का बस। और इससे हम आसानी से ये इस पे चल जाता है, लिख जाता है, और बिल्कुल भी मिटता नहीं है। तो इतने सारे स्पाइसेस फिल करने के बाद फिर भी बच गए हैं, तो जो एक्स्ट्रा है, डेट इनकी बहुत लंबी है, मैं देख के लाती हूँ। और ये जो ड्रॉर है इसमें मेरा सारा सारा नाश्ते का यानी ब्रेकफास्ट का सामान रहता है। जैसे कि कई तरह के मैंने पास्ते वगैरह रख रखे हैं इसमें, क्योंकि मैं वीडियो शूट करती हूँ, उसमें भी काम आते हैं। साथ में मेरे बच्चों की ये फेवरेट चीज़ है, उसको उनको कभी ना कभी चाहिए होता है। और यहाँ पोहा है, जवे हैं, जो सेवइयाँ होती हैं भुनी हुई, और ये है हमारा सोया ग्रेन्यूल्स। तो इसकी भी मैंने रेसिपी डाली है, मोमोज पराठे, तो आप लोग जाके ज़रूर चेक करें। और ये हमारा मसाला ओट्स। तो इसमें सारे नाश्ते के सामान रहते हैं। और ये जार मैं आपको दिखा देती हूँ, बहुत ही खूबसूरत जार है, एयर टाइट जार है, इसमें ऐसे रबर लगी हुई है, और बहुत ही सुंदर ये जार है। और इसमें बिल्कुल जो सामान जितना भी हम रखते हैं वो बिल्कुल सेफ़ रहता है। और ये भी मैंने अमेज़ोन से ही परचेज़ करा था, और इनको 2 साल हो गए सारे जार को, मैंने अभी कोई नए रिसेंटली जार नहीं खरीदे, ये सारे के सारे पुराने। और ये है हमारा होम सेंटर का जार, ये भी बहुत ही खूबसूरत है, मतलब बहुत प्यारे लगते हैं। वाइट कलर का इसका लिड है, और ये भी चूड़ी वाला है। और यहाँ देखिए मैंने मैक्रोनी के जो डिब्बा है उसमें बूंदी भर के रखी हुई है। तो इस तरीके की सारी चीज़ें मैंने इस वाली ड्रॉअर में रखी है, नाश्ते की, साथ में कसूरी मेथी, कुछ गरम मसाले की चीज़ें, जैसे कि तेज पत्ता वगैरह, या फिर दालचीनी जो एक्स्ट्रा थी वो सारी की सारी इसमें रखी है। और ये है मेरी स्पाइस वाली ड्रॉअर, जो कि बिल्कुल गैस के नीचे मैंने रखी है, जिससे कि मुझे बहुत आसानी से सारे मसाले, अगर जो भी मुझे चाहिए, मुझे दूर को ना जाना पड़े, पास में ही ये सारी चीज़ें मिल जाए। तो इसलिए ये मैंने बिल्कुल गैस के नीचे बनवाई थी। और ये देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं। और ये सारे मसालों पे मैंने लेबल लगा के रखा है। तो एक तो ये बहुत ही खूबसूरत दिख रहे हैं, और ये भी स्क्वायर शेप के जार हैं जो बहुत ही खूबसूरत हैं। और ऊपर जो जार लगे हुए हैं वो होम सेंटर के, तो वो भी बहुत ही खूबसूरत। तो एक साइज़ के, एक तरीके के जार मैंने इसमें लगाए हैं स्पाइस रैक में, और ये बहुत ही खूबसूरत लगती है स्पाइस रैक। और चलते हैं फिर आगे की तरफ, ये दिखाती हूँ मैं, जो कि मेरा सबसे फेवरेट प्लेस है। यहाँ चाय चीनी के बॉक्सेस रखे हुए हैं, मतलब डिब्बे रखे हुए हैं। और ये है घी का और नमकदानी, और साथ में चाय के लिए ये मैंने इलायची पाउडर रखा है, और ये रखी है काली मिर्च और लौंग।
तो ये मुझे बहुत ज़रूरी चाहिए होती है और इधर-उधर ढूँढना नहीं पड़ता, फटाफट से मिल जाती है, क्योंकि चाय बनाने को मेरे बच्चे भी कभी-कभी आ जाते हैं। और ये सारे हैं स्टील के बॉक्सेस, तो इनमें तो आपको पता ही है कि कुछ भी नहीं दिखता, तो लेबल लगाना बहुत ही ज़रूरी हो गया है। तो इसमें मैं एक्स्ट्रा जो मेरी व्हाइट शुगर है, ब्राउन शुगर है या मखाने हैं और प्रसाद है, बस वही मैंने स्टील के बॉक्सेस में रख रखा है। तो जब कभी भी बना तो मैं ट्रांसपेरेंट बॉक्स लूँगी, क्योंकि मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन स्टील के भी बॉक्स मेरे पास बहुत सारे रखे हुए थे, तो इसलिए मैंने थोड़ा सामान इसमें रखा है। और यहाँ देखिए मैंने एक ऑर्गेनाइज़र लगाया है, उसमें मैंने ये जो मेरी मसालदानी है वो रखी है। तो ये बहुत ही खूबसूरत मसालदानी लगी मुझे, जिसमें कि मैंने सारे खड़े गरम मसाले जो कि मुझे वीडियो बनाने में बहुत ज़रूरत पड़ती थी और इधर-उधर से निकालने पड़ते थे, और ये है जो डेली यूज़ में बेसिक से मसाले जिसमें रखे जाते हैं, ये वो वाली मसालदानी है। और इस तरीके का ये देखिए स्टैंड लगाने से यानी ऑर्गेनाइज़र लगाने से ये दोनों चीज़ें बड़ी अच्छे से आ गई हैं। नहीं तो मैं अगर इनको अगल-बगल रखती तो ये बहुत सारा स्पेस ले लेती, या एक दूसरे के ऊपर रखती तो निकालने में बहुत दिक्कत होती। तो इसलिए मैंने ये ऑर्गेनाइज़र लगाया है। तो इस ये जो ऑर्गेनाइज़र है ये बहुत ही अच्छा है। तो आपको, अगर आपके पास कम स्पेस है, तो आप इस तरीके के ऑर्गेनाइज़र को यूज़ करके बहुत सारा स्पेस बना सकते हैं। और अगर आप चाहें तो मैं ऑर्गेनाइज़र के ऊपर भी एक वीडियो बना सकती हूँ, जो भी ऑर्गेनाइज़र मैंने अपने किचन में लगाए हैं और बहुत ही अच्छे रहते हैं। और ये है कुछ मतलब ट्रांसपेरेंट जार में मैंने कुछ ड्राई फ्रूट्स वगैरह रखे हैं, और ये पीछे वाले जार हैं ये खाली हैं, जिसमें कि मैं प्री मिक्स बना के रखूँगी, जैसे कि उपमा का या फिर इडली का या कुछ भी खमन ढोकले का। तो इस तरीके के प्री मिक्स मैं बना के रख लेती हूँ, तो वो रखूँगी मैं। अभी मैंने वॉश करके रखूँगी, रखे हुए हैं। और देखिए ये इस तरीके की जो मैंने ऑर्गेनाइज़र लगाया है, उससे जो बॉक्स जितना बड़ा नीचे आया है, उतना ही बड़ा बॉक्स इसके ऊपर भी आ जाएगा। तो ये है देखिए स्पेस सेविंग, और यहाँ मतलब स्पेस का हम बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते हैं इस तरीके के रैक वगैरह लगा के किचन में। तो मुझे ये रैक बहुत ही यूज़फुल लगती है और मैंने बहुत जगह पे लगाई है, जैसे क्रॉकरी रैक में या इसमें। अगर आपको मतलब वीडियो ऐसे देखने हो तो प्लीज़, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और पसंद आ रहा हो तो आप ज़रूर कमेंट में बोलें, मैं ज़रूर इसके लिए वीडियो बनाऊंगी। और यहाँ कुछ ड्राई फ्रूट्स मैं फ्रिज में रखती हूँ, तो आधा आधा किचन तो मेरा फ्रिज और फ्रीजर के अंदर रहता है। जो जैसे ड्राई फ्रूट्स ख़राब होने का डर होता है ना, मैं ज़्यादा से ज़्यादा उनको फ्रिज में रख देती हूँ और इस तरीके की क्लिप लगा देती हूँ और पैकेट में ही रखे रहने देती हूँ, क्योंकि जो बॉक्सेस हैं वो बहुत ज़्यादा जगह घेरेंगे। जैसे ऐसे अगर मैंने ये जो डिब्बे वगैरह लगाए ना, तो बहुत सारी स्पेस घेर लेंगे। इसलिए ये मैंने बीकानेर का एक एक्स्ट्रा पड़ा हुआ बॉक्स था, उसके अंदर सारे पैकेट ऑर्गेनाइज कर दिए। तो इस तरीके पैसे ना डाल के इस तरीके के ऑर्गेनाइज़र भी हम घर में ही बना सकते हैं, बिना अपना मतलब मनी वेस्ट करे हुए। और यहाँ कुछ बास्केट्स मैंने ऐसे ड्रॉर में लगाई हैं, जिसमें कि मैं अपने बिस्किट्स के पैकेट या फिर नमकीन के पैकेट, जो भी बच्चों को पसंद होता है वो यहाँ रखती हूँ इसमें। और दूसरे में जो नाश्ते की चीज़ें बंद वाली जो पैकेट होते हैं वो रख देती हूँ। तो ये सब एक्स्ट्रा है, तो इसलिए मैंने इस तरीके से रख के, जैसे स्पैगेटी पास्ता और ये ड्राई मिल्क पाउडर, तो ये सारे के सारे एक जगह रखे। और ये कुछ पाउचेज़ होते हैं जो खुले, थोड़ा थोड़ा सामान बच जाता है। जैसे भी मैंने दाल भरी तो उसमें थोड़ी सी बच गई, अब मैं जब दाल बनाऊंगी तो इन दालों को पहले यूज़ कर लूँगी। तो इस तरीके की क्लिप लगा के मैं सारे सामान को रख देती हूँ। और बच्चे ना बिस्किट या नमकीन के पैकेट खोल के डाल देते हैं, उसके लिए भी मैंने कुछ अलग व्यवस्था कर रखी है, तो वो भी मैं अभी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। देखिए बोलते बोलते मेरी ज़बान लड़खड़ा जा रही है। और वीडियो अगर अच्छा लग रहा हो तो कंजूसी मत करना सब्सक्राइब करने में और लाइक करने में, उससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिलेगा और अच्छे अच्छे वीडियोस मैं आप लोगों के लिए लेके आऊँगी। तो ये है मेरे फ्रीज़र वाला सेक्शन। उसके अंदर मैंने बेसन, सूजी और इस तरीके की चीज़ें जो ख़राब हो जाती हैं ना, वो मैं इस फ्रीज़र में ही रखती हूँ। और यहाँ मैंने मैदा रखी हुई है दोनों बॉक्सेस में, और कुछ जो ये जार हैं खाली पड़े हुए हैं, और इन जार में मैं, जैसे अब जाड़े आएंगे तो नए नए तरीके के आटे आते हैं, जैसे मक्के का, बाजरा का, वो सारे इनमें ही रखती हूँ, जिससे कि वो जल्दी से ख़राब ना हो। और यहाँ मैंने एक बास्केट के अंदर छोटे छोटे कुछ जार लगाए हैं कांच के, उसके अंदर भी मैंने ये अपनी कुछ चीज़ें जो जल्दी ख़राब हो जाती हैं, जैसे सफ़ेद तिल हो गया, पीली सरसों हो गई, और ये हमारा
डेसिकेटेड कोकोनट हो गया या फिर जो ग्रेटेड कोकोनट होता है, वो इन सब मैं जार में भर के और फ्रीज़र के अंदर डाल देती हूँ, जो कि आसानी से मुझे मिल जाती है। और ये जो बास्केट है, आप देख सकते हैं कि इसका भी मैंने यूज़ करा है। ये इसमें ड्राई फ्रूट बास्केट है। मतलब ऐसे ही मैं बास्केट्स वगैरह को बिल्कुल भी नहीं फेंकती हूँ, जब तक मैं यूज़ कर सकती हूँ उनका यूज़ करती हूँ। जब मेरा मन करता है, मुझे कोई बास्केट अच्छी दिखती है, जब मैं परचेज़ करती हूँ तभी इनको हटाती हूँ। तो और इस तरीके के सूजी और बेसन के पैकेट जो बंद है, और पीछे देखिए वो दलिया, तो दलिया कुछ चिड़ियों के लिए और कुछ अपने लिए भी। और वो सारे के सारे मैं इस तरीके के फ्रीज़र का जो नीचे वाली बास्केट होती है उसमें रख देती हूँ। तो मैं फ्रिज और फ्रीज़र का बहुत अच्छा यूज़ करती हूँ। और ये देखिए, ये है मेरा ब्रेकफास्ट कॉर्नर। इसके ऊपर मैंने इस तरीके के जार लगाए, बहुत खूबसूरत जार हैं। और इसमें मैंने सारे अपने नाश्ते का सामान रखा है, जो बच्चे पैकेट खोल देते हैं वो यहाँ मैं रखती हूँ, और ये आसानी से मिल भी जाते हैं। तो ये मेरा ब्रेकफास्ट कॉर्नर है, बहुत खूबसूरत प्लेस है ये मेरा। तो जब आप बोलेंगे तभी मैं आप इसको अच्छे से मैं आपको दिखाऊंगी। और ये एक और प्लेस, सबसे महत्वपूर्ण चीज़ तो मैं भूल ही गई, ये है चावल और आटे की जगह। और इस तरीके के कंटेनर रखें जो बहुत आसानी से आ जाते हैं। पहले मैंने स्टील के रख रखे थे, तो बहुत अड़ते थे, बहुत ज़्यादा जगह लेते थे, और इस एक्स्ट्रा सामान कुछ भी नहीं आता था उसमें। तो मैंने इस तरीके के प्लास्टिक कंटेनर मंगाए, ये बहुत ही अच्छे से आ जाते हैं, और इसमें आटा और चावल स्टोर हो जाता है। और चावल अगर आप देख रहे हैं कि वो ख़त्म होने वाले हैं, तो मैं तब तक नहीं भरूंगी जब तक ये पूरी तरीके से ख़त्म ना हो जाए। तो वीडियो बनाने के चक्कर में मैंने उसको फोल्ड नहीं करा। और जो भी चावल और आटा का स्टॉक है, वो भी मैं सीढ़ी के नीचे रखती हूँ। ऑयल का भी स्टॉक मैं सीढ़ी के नीचे रखती हूँ। और वो है मेरा एक ऐसा प्लेस जिसके अंदर मैं किचन का स्टॉक, बाकी बहुत सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज करके रखती हूँ। तो वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक ज़रूर करें, और खाएं पिए इंजॉय करें। टेक केयर, बाय।